गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग ज़रूर करें। इससे इस कहानी की ऑडियो आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों, अब इस कहानी को हम पूरा करते हैं शुरू करके। मेरा नाम राज तरुण है। मैं वर्धा में रहता हूँ। मेरी उम्र 32 साल है और मैं शादीशुदा हूँ। मेरी फैमिली मध्य प्रदेश में रहती है। यहाँ पर मेरा मोबाइल टावर लगाने का बिजनेस है, जिस कारण मुझे ज़्यादातर बिजनेस टूर में 10 से 15 दिन के लिए विदेश दूसरे शहर घूमने जाना पड़ता है। मेरी शादी 4 साल पहले मध्य प्रदेश में हुई। मेरी बीबी करुणा 28 साल की है। करुणा देखने में बेहद ही खूबसूरत है। यूँ कहूँ तो उसकी हाइट यही कोई 5 फीट 7 इंच है। शादी वाले दिन जब मैंने देखा तो अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली समझा था। मैं शादी से पहले उससे कभी नहीं मिला था। शादी से पहले उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। उसकी लाइफ में उसका पहला प्यार मैं ही था। शादी के तुरंत बाद मैं करुणा को लेकर अपने शहर आ गया। शहर में मैंने खुद का एक मकान बना लिया। शादी के बाद यहाँ आने पर मैंने मेरे दोस्तों को पार्टी दी। पार्टी में मेरे सारे दोस्त करुणा की खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सभी बोल रहे थे, तुझे इतनी खूबसूरत बीवी मिली कैसे। मेरे एक सबसे करीबी और पुराना दोस्त मनीष, वो देखने में बड़ा ही हैंडसम था। मनीष पीडब्ल्यूडी विभाग में इंजीनियर था। उसकी एक कमजोरी थी, लड़कियां। वो हर 2-3 महीने में एक नई लड़की को पटाता था। वो भी शादीशुदा था। मेरी शादी से 2 महीने पहले भी मैंने और मनीष ने एक साथ में एक लड़की को पटाया था। मगर मेरी शादी के बाद मेरा और मनीष का मिलना जुलना ना के बराबर हो गया। अब हम दोनों बस फ़ोन पे ही बातें करते। आपको बता दूं कि मेरी और करुणा की लाइफ बिल्कुल अच्छी चल रही थी। मैं जब भी घर पर रहता तो उसके साथ खूब अच्छे वक्त बिताता। हम दोनों एक दूसरे के ख्याल भी रखते। मैं इन 4 सालों में करुणा को लाइफ में हर तरह की खुशी देना चाहता था। हमारे मोहल्ले के सारे लड़के करुणा के पीछे चक्कर लगाते, लेकिन करुणा किसी को भाव तक नहीं देती। करुणा घर पर बोर हो जाती थी, इसलिए मैंने उसके लिए मोहल्ले में ही एक गारमेंट्स की शोरूम खोल दिया। वो उसमें रहकर अपना टाइम पास करती। अब मैं आपको जो घटना बताने जा रहा हूँ वह बिल्कुल सच्ची दास्तान है। ये घटना 2019 की है। ये कोई काल्पनिक घटना नहीं, ये सत्य घटना है जो घटित हुई। जब मैं काम के कारण 15 दिन में टूर में जाने वाला था तो जाने से पहले मैंने करुणा के एक नया मोबाइल गिफ्ट किया। साथ ही अपनी मेल आईडी से उसके लिए एक नया फेसबुक अकाउंट भी बना कर दिया। जब मैं टूर पे था तो मैंने करुणा की फेसबुक आईडी खोली तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी पत्नी का 2 लोगों से अफेयर था। मैं हैरान था। इन दिनों में 10 दिनों में करुणा ने 2 बॉयफ्रेंड बना लिया। पहला लड़का था मेरा दोस्त मनीष, जिसके साथ करुणा की चैट वगैरह भी थी। दूसरा लड़का था राहुल, जो कि एक अनजान था, दूसरे शहर में रहने वाला था। राहुल ने करुणा को 4 महीने पहले अपने शोरूम में देखा था और उसने अपने दोस्तों की मदद से उसका नाम पता किया। मैंने करुणा से इस बारे में बात करना ठीक नहीं समझा और काम ख़त्म करके घर आ गया। घर आने पर करुणा मुझसे बहुत खुश हुई। वो बोली, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी कहा, तुम्हें भी। हम दोनों थोड़ी देर बात किए, फिर चाय फ्रेश हुआ। चाय पीने के बाद करुणा शोरूम चली गई। उसके जाने के बाद मैंने उसकी आईडी खोल कर देखा तो उसने कल सुबह ही चैट की थी, जिसमें करुणा, बाबू मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, कल मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। मनीष, ठीक है, रात को मिलते हैं, मैं तुम्हें होटल का पता भेज दूँगा। करुणा, ओके। फिर शाम को मैसेज आया, मनीष डार्लिंग कैसी लगी मैं आज की लाइफ। करुणा, बहुत अच्छा लगा। 4 साल बाद मुझे कोई एक अच्छा इंसान मिला, मगर वो सम्राट होटल का मैनेजर बहुत बदमाश था, मुझे कैसे घूर रहा था। मैं समझ गया इन दोनों ने सम्राट होटल गए थे। रात को जब मैंने करुणा को ऐसे ही बात कर रहा था तो अनजाने में उससे कुछ कहने लगा।
और उसे कहा कि पता है होटल्स वगैरह में क्या क्या होती है। दूसरे दिन भी मैंने बातों बातों में करुणा को बताया कि होटल में लड़के लड़कियां जाती है और फिर पुलिस का रेड पड़ता है, पुलिस वाले लड़कियों को काफ़ी तंग करते हैं और ये सब। इससे करुणा थोड़ी डर गई और असर ये हुआ कि 2 दिन बाद जब मनीष ने का मैसेज आया तो करुणा ने होटल में मिलने से मना कर दिया। वो कहीं दूसरी जगह अरेंज करने का कहने लगा। उन दोनों ने शास्त्री चौक जाने का प्लान बनाया। मैंने भी कुछ बहाना से वहाँ जाने का सोचा। मैं पहले से जाकर वहाँ की एक चाय की छपड़ी में बैठ गया। कुछ देर बाद करुणा आई। वो अपने स्कूटी पे थी। उसने सफ़ेद लेगिंग्स पहनी थी। उस लेगिंग्स में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने स्लीवलेस ब्लू कलर की टॉप पहनी थी, हल्का मेकअप किया था और गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई थी। इतने में ही मनीष आकर कार रोका। करुणा उसमें बैठ गई। ये लोग निकल गए। मैं भी अपनी बाइक से पीछा करने लगा। 15-20 मिनट बाद वो एक रेस्टोरेंट के सामने रुके। मैं बाहर इंतज़ार करने लगा। फिर 15 मिनट बाद ये दोनों बाहर आए और हाथ में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह था। उसके बाद ये शहर के बाहर के रास्ते निकल गए। गाड़ी बड़ी प्लांट के पास पहुंची और ग्रुप हाउसिंग फ्लैट पहुंचे। यहाँ पहले मैं आ चुका था। यहाँ मनीष का दोस्त उमेश रहता है। मैं भी उनके यहाँ मनीष के साथ आया था एक बार। वो दोनों अंदर गए और कुछ देर बाद उमेश अपने फ्लैट के बाहर आता दिखा। वो पास में चाय की दुकान में बैठ गया। मैं भी उसके पास पहुंचा और उसे पहचान लिया। उमेश बोला, राज भाई आप कैसे? वो अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, मैं तो यहाँ मोबाइल टावर की साइड देखने आया हूँ, चल तेरे घर चल कर बैठते करते हैं। वो बोला, राज भाई मेरे फ्लैट की चाबी मेरे पास नहीं है, मेरे कुछ गेस्ट आए हुए हैं, वो उनके साथ ले गए। मैंने कहा, मुझे मत पागल बना तू, सच बता क्या बात है। फिर उसने उगल दिया, मनीष एक लड़की को लेके आया। मैं बोला, मगर इस बार ऐसा क्या है? उसने कहा, अरे उमेश ने कहा मैं भी उसके साथ जाना चाहता था मगर वो मान नहीं रही थी। वो कही वो उसका अच्छे घर की है और इसलिए मुझे बाहर रहने के लिए कहा। अब मेरा मन में और भी शक बढ़ने लगा। मैंने उमेश को कहा, तुम बस वहाँ चलने की जुगाड़ लगाओ, फिर देखते हैं कैसे नहीं मानता। हम दोनों उसके घर के पीछे की दीवार फांद कर गए। उसके फ्लैट के पीछे एक बेडरूम और एक दरवाज़ा पीछे भी था। उसने पहले से दरवाज़ा में छेद था जहाँ हम दोनों पहले से साफ साफ सब कुछ दिख रहा था। अकेले अंदर का नज़ारा देख के मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही थी। इन सब चीज़ों को मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था भला, जो मेरे साथ घटित हो रही थी। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ आप जानना चाहेंगे? इसके बाद की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, तो हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इस कहानी से अलविदा। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, बाय।